नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। तेजस्वी यादव से चूक हो गई या फिर यह कहा जाए कि कुर्सी की वो जो दौड़ है उस दौड़ के मोह में वो इस कदर फंस गए कि उनको ये नजर ही नहीं आया कि दरअसल घट क्या रहा है। ये जो सवाल खड़ा हुआ है उसकी दो वजह है। एक, सुधाकर सिंह का बयान जो भी है, और दूसरा जगदा बाबू को लेकर जिस तरह से चर्चा चल रही है। ये दोनों बातें दरअसल न सिर्फ सवाल खड़े खड़े कर रही है बल्कि उन तमाम लोगों के कान भी खड़े हो गए हैं जो बिहार की सियासत को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। चूंकि ये जो गठजोड़ बना उस गठजोड़ से एक अलग तरह की आशा तो रही ही उन लोगों को, जो लोग इस बात को लेकर बड़े आश्वस्त थे कि जो कुछ बदलाव यहाँ हो रहा है वो बदलाव एक नई इबारत लिखेगा। लेकिन बड़ी चीज यह है कि उस इबारत को लिखने और आगे बढ़ने के लिए यह भी जरूरी है कि जो घटक दल हैं उन घटक दल में जो सबसे बड़ा दल है उस दल के भीतर सब कुछ ठीक चलता रहे। लेकिन क्या वाकई में उसके भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है, ये सवाल पैदा हो गया है। और पैदा होने की वजह दो इस्तीफे। एक तो कार्तिकेय सिंह का, तो चलिए उनको तो जो है अपना एडजस्ट वगैरह किया गया। सुधाकर सिंह का इस्तीफा, और उसके बाद जो वो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देखिए ऐसा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में कुर्सी से चिपके रहकर काम करने का हमें कोई मन नहीं है, और जो लोग उनकी अगुवाई में कुर्सी से चिपके हुए हैं वो क्या सोचते हैं उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। देखिए हुआ क्या कि अब इसको एक अलग तरीके से देखा जा रहा है, वो देखने का नजरिया है। लेकिन जब इस्तीफा हुआ था और इस्तीफे के बाद ये चर्चा हुई थी कि एक ठाकुर एक भूमिहार, तो ऐसी परिस्थिति में क्या जो तेजस्वी यादव एक नई तरह की सियासत कर रहे हैं और जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि हम A to Z पर चलेंगे, तो अब ये चर्चा हुई कि नहीं, दरअसल वो चल A to Z पे ही रहे हैं। भले ही इस्तीफा हुआ हो और फिर तमाम चीजें हुई हो, लेकिन दरअसल ये एक टैक्टिस चल रही है। जो चर्चा थी ये एक टैक्टिस चल रही है चाचा पर दबाव बनाने की कि साहब कुर्सी तो मिलनी चाहिए ये। और फिर कहा गया कि अभी आप देखते रहिए, ये जो तमाम चीजें हैं ये एक स्ट्रेटेजी के तहत हो रही हैं। तो चलिए ठीक है, लेकिन अब जिस तरह से चर्चा छिड़ी है वो चर्चा दरअसल ये कह रही है कि ना, मामला स्ट्रेटेजी से अलग है, कोई स्ट्रेटेजी जैसा मसला नहीं है। सुधाकर सिंह जो सवाल उठा रहे थे उस सवाल से नीतीश कुमार से ज्यादा असहज तेजस्वी हो रहे थे, और उनको ऐसा लग रहा था कि ऐसे समय में इस तरह के सवाल उठाने से जो उनकी संभावित ताजपोशी है उसमें देरी हो सकती है। और बड़ी चीज यह है कि नीतीश जी को किसी तरीके से नाराज नहीं करना है। अच्छा, ये आप देखिए कि बड़ी दिलचस्प बात है कि सुधाकर सिंह कृषि सुधार पर बात कर रहे हैं। जब वो कृषि मंत्री थे तब भी, उसके पहले भी और उसके बाद भी, अभी भी वो कह रहे हैं कि हमको बोलने से तो आप नहीं रोक सकते। और ठीक बात है, वो कृषि मंत्री नहीं रहे ये तो चलिए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब वो जो बोलेंगे उससे तो ज्यादा भद पिटेगी सरकार की। सो वो कृषि सुधार की बात कर रहे हैं। और चाहे कम से कम अगर नीतीश जी को आप अलग कर दीजिए तो तेजस्वी यादव ये उस विपक्ष का हिस्सा रहे जो कृषि कानून के खिलाफ रहा, और ये लोग उन लोगों में शुमार हैं जो किसानों के हित की बात करते रहे। एक और दूसरा जो सवाल उठा रहे हैं सुधाकर सिंह, दरअसल वो उस महागठबंधन का हिस्सा है जो वहां सरकार चला रही है, और उसी महागठबंधन का एक घटक कांग्रेस है जो आंदोलन जब चल रहा था तो उसका समर्थन कर रही थी। यहां तक कि चूंकि वो आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ तो यह माना जा रहा था कि दरअसल उसके पीछे जो बड़ी खाद पानी है वो कांग्रेस ने दी, और कांग्रेस ये कह रही थी कि साहब जो कृषि कानून आया है ये कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। उसकी बड़ी वजह क्या थी कि सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी, और बिहार में तो सरकारी मंडियां ही नहीं है 2006 से। और यही बात सुधाकर सिंह उठा रहे हैं। तो जो लोग खेती किसानी की बात कर रहे हैं, और अगर हम राजद की बात करें तो राजद गरीब गुरबा तमाम तरह की बातें करता है, तो ऐसी परिस्थिति में उनके सवालों से अगर असहज हो रहा है राजद और सरकार तो इसके क्या मायने निकाले जाए। एक तो ये बड़ा सवाल है, पर यह बात हुई कि ना साहब सारी जो है एक खाका खींचा गया, और उस खाके के तहत हो रहा है कृषि का सवाल उठाएंगे, और कृषि के सवाल के जरिए
असल में राजद 2025 की तैयारी कर रही है। क्या वाकई में ऐसा है? और अगर ऐसा है तो जगदा बाबू को लेकर जो खबर चल रही है उसके क्या मायने निकाले जाए? कहा जा रहा है कि दरअसल वो जिस ढर्रे पर राजद चल रही है और खास करके अभी उससे वो खुश नहीं है, और 9 तारीख को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है राजद की, उसमें वो संभवतः अपना इस्तीफा वगैरह दे। अगर इस तरह की खबरें जो चल रही हैं, उन खबरों में अगर ये माना जाए कि सच्चाई है, जो चर्चा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि राजद के भीतर एक अलग तरह की रसाकसी चल रही है। चूंकि ये एक आम राय है, जो लोग राजद को जानते हैं और बिहार की सियासत को समझते हैं, कि दरअसल जगदा बाबू ने जो एक नैतिकता का पैमाना खड़ा किया है, उसकी वजह से राजद में अभी उस तरह की कला नहीं नजर आ रही है जैसी दिखनी चाहिए। खासकर चूंकि अगर आप देखें तो लालू प्रसाद यादव तो एक लंबे समय से उस तरह का कामकाज पार्टी का नहीं देख रहे हैं जिस तरह से वो पहले देखा करते थे 2015-17 से पहले तक। तो उस तरह से तो उनका कोई दखल रहा नहीं। तो जाहिर तौर पर एक आप ये कहिए कि जो बिहार की सियासत है और नीतीश जी का जो अपना स्वभाव है, उन तमाम चीज़ों को समझते हुए जगदा बाबू को अध्यक्ष बनाएंगे कि नहीं। अभी जो गठबंधन चल रहा है, उस गठबंधन में कब सही समय आएगा और किस तरीके से इनको आगे बढ़ाना है, तेजस्वी को कुर्सी पर बैठाना है, ये चर्चा है कि ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही लालू प्रसाद यादव ने ये हुआ कि नहीं साहब, इनको जो है अध्यक्ष होना चाहिए। और वैसे भी ये राजनीति में अनुभव तो बड़ी चीज़ होती है, तो ये काफ़ी अनुभवी भी हैं और तमाम जो वहाँ लोग सियासत कर रहे हैं उनकी नस नस से वाकिफ भी हैं, तो उससे भी जो है वो हमेशा अवगत कराते रहेंगे तेजस्वी यादव को। तो इस लिहाज से उनका बने रहना सही रहेगा। और अगर किसी तरह का ऊंच नीच भी होता है पार्टी के भीतर, तो वो भी वो आप ये कहिए कि सेफ्टी वॉल की तरह काम करेंगे और तमाम चीज़ें निपट जाएंगी। अब ये जो तमाम बातें चल रही हैं कि ये सोचकर उनको जो है अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उसके इतर जब से सुधाकर सिंह का इस्तीफा हुआ उसके बाद से ये चर्चा बड़ी आप ये कहिए खूब हो रही है कि नहीं, अब जो है वो आहत है। अच्छा, कहा जा रहा है कि आहत वो इसलिए चूंकि उन्हीं को पता नहीं चला क्या है। ये तमाम चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अगर इन चर्चाओं में वाकई में जो चर्चा है, ये भी कहा जाता है कि साहब अगर धुआं उड़ रहा है तो आग तो होगी ही। अब अगर ऐसा कुछ है तो वाकई में ये राजद के लिहाज से स्थितियां बेहतर नहीं होंगी, क्योंकि अगर कुर्सी के मोह में तमाम चीजें हुई तो राजद की अपनी एक अलग आप ये कहिए कि पॉलिटिक्स करने का तरीका रहा है। खास तौर से अगर ए टू जेड की बात करें तो ए टू जेड का जो उनका अपना खाका है वो अभी इसलिए धराशायी हो गया है चूंकि कुर्सी तक पहुंचना ज़्यादा जरूरी है। तो इस तरह की अगर चीज़ें आती हैं, भले हो या ना हो, लेकिन इससे एक परसेप्शन बनता है, तो वो जो तमाम बिरादरियां जुड़ी थी जाहिर तौर पर वो छिटकेंगी, क्योंकि वो एक अलग दौर था जब लालू प्रसाद यादव की अगुवाई में तमाम दलित पिछड़ा एकजुट रहता था और सवर्ण जो है वो अलग हो गया था। लेकिन अब स्थितियां उस तरह की नहीं है। पासवान साहब भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, नीतीश जी है ही हैं, जीतन राम मांझी हैं, साहनी हैं, तो इतने सारे नेता। दरअसल वो जो पिछड़ों पर और दलितों पर पूरा एक मुश्त एक समय में राजद के पक्ष में खड़ा होता था, वो स्थिति तो है नहीं। इसीलिए एक अलग तरीके का सिनेरियो बनाने की कोशिश तेजस्वी यादव ने की, जिसमें उनका अपना जो मूल है यम और वाई, और उसमें फिर उन्होंने सोचा कि ए टू जेड के जरिए क्यों ना सवर्णों को जोड़ा जाए। लेकिन जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं उसमें ऐसा लग रहा है, और जिस तरह की चर्चा है उसे ये बात निकल रही है कि अभी मसला ए टू जेड और उन सबसे इतर कुर्सी पर ज़्यादा फोकस है। तो अगर ऐसा है तो असल में ये लंबी सियासत के लिहाज से तो नहीं जान पड़ता है कि राजद के लिए ठीक होगा, एक। और दूसरा, ये जो तमाम चीज़ें चल रही हैं उससे एक बात और निकल कर आ रही है कि अगर जो खबरें हैं उन खबरों को ठीक ठीक माना जाए, तो अगर जगदा बाबू जो चर्चा है कि इस्तीफे को अगर बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि पार्टी के भीतर भी कुछ रसाकसी चल रही है। और ये तमाम चीजें वो जिस कुर्सी की दौड़ में खुद को शुमार करना चाहते हैं,
नहीं मालूम पड़ता कि उसके लिए बहुत बेहतर होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।